ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप सभी ज्ञान वर्षा के प्रेमी जनों को हमारे ज्ञान वर्षा के ओर से हाथ जोड़कर नमन है और आशा करते हैं कि आप इस ज्ञान वर्षा के माध्यम से इस ज्ञान को सीखेंगे और दूसरों को भी बतलाएंगे। हमारे शास्त्रों में और पुराणों में बहुत ही सुंदर कथनाएं बताई गई हैं जिसमें कि श्रावण मास की बड़ी महानता बताई गई है। श्रावण मास क्यों इतना महान माना गया है, इसकी आज कुछ बहुत सी विशेष बातें हैं, जानकारी है जो हम आपसे शेयर करेंगे ताकि आप इसको सुनकर और दूसरों को भी सुनाकर इसका लाभ उठाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 9 अगस्त को कामिका एकादशी है। एकादशी का व्रत तो हर कोई करता है, परंतु शास्त्र अनुसार कोई भी इसका व्रत धारण नहीं करता, कोई विरला ही होगा जो भगवान का प्रेमी होगा। तो इसमें जब हम भगवान के नाम की एकादशी का व्रत करते हैं, तो व्रत करने के पश्चात जब हम पूजा पाठ की समाप्ति कर लेते हैं, तो उसके बाद जब हमें भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ जाकर जब हम भगवान श्री हरि विष्णु जी का जब हम दर्शन करते हैं, तो हमें 1000 एकादशी का फल पुण्य प्राप्त होता है। अगर हम घर में ही समाप्ति कर लेते हैं, मंदिर नहीं जाते, तो हमें हमारे 7 जन्मों के पाप अक्षमा कर दिए जाते हैं। 7 जन्मों के जो हमें जन्म जन्म के पाप होते हैं, वो भगवान श्री हरि कृपा की कृपा से वो दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं, अब 12 अगस्त को अमावस्या होगी और ये इस अमावस्या का जो वर्णन किया गया है शिव महापुराण और स्कंद पुराण में, तो इसकी बड़ी महानता प्राप्त होती है। हम जब भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हैं और अमावस्या वाले दिन अपने घर में सबसे पहले हमें लुभान और गुग्गल की धुनी देनी चाहिए, ऐसा नारद पुराण में वर्णन किया गया है। इससे क्या होता है कि हमारे जो पितर दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अगर हमारा कोई पितर हमसे नाराज है तो उनके भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु पितर दोष लगता किसको है? शास्त्र में ये बताते हैं कि अगर हमने कभी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, वो अगर हमसे रुष्ट होकर चले गए हैं इस संसार से, तो हमें पितर दोष अवश्य प्राप्त होता है। तो इसलिए इस अमावस्या को आप पितर दोष की पूजा भी घर में कर सकते हैं और घर के अंदर जो है आप नमक का पोछा भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि घर का वातावरण जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन रात को 8:40 से लेकर और तकरीबन रात को 12:30 बजे तक इसका प्रभाव रहेगा। क्योंकि रात होगी, रात में तो सूर्य दिखेंगे नहीं, परंतु इसके असरात अवश्य पड़ते हैं। अब इन असरात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मंदिर के कपाट बंद होने चाहिए और हमें सबसे पहली बात तो हमें चलते फिरते भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो ये हमारा उपवास हो जाता है और सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और जब इसकी समाप्ति हो जाती है तो ये आपका जो कोई भी आप मंत्र भगवान का पढ़ते हैं, ओम नमो, मान लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप पढ़ते हैं, तो ये मंत्र जो होता है उस सूर्य ग्रहण में जो होता है वो सिद्ध हो जाता है। आपके कोई भी इष्ट देव हो, आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अब हम जब इसको सिद्ध हो जाता है तो अगले दिन हमें सूर्य ग्रहण का दान अवश्य निकालना चाहिए। जब हम सूर्य ग्रहण का दान निकालते हैं तो सूर्य ग्रहण का दान निकालने से क्या होता है कि हमारी बहुत सारी हम मुसीबतों से बच जाते हैं, बीमारी से बच जाते हैं, हमारे बंद रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें किसी गरीब को अनाज अवश्य दान करना चाहिए, किसी को धन अवश्य दान करना चाहिए, मंदिर में दान अवश्य करना चाहिए और अगर कोई ज़रूरतमंद हमें मिल जाए तो उसके लिए हमें दान अवश्य निकालना चाहिए। अब 15 अगस्त 2026 को हरियाली तीज का त्यौहार आ रहा है। हरियाली तीज क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं कि आप भी इस माध्यम से अपने घर में पूजा अवश्य करेंगे। हरियाली तीज का त्यौहार जो है ये भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है, जो कि 15 अगस्त 2026 को है। हरियाली तीज जो कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए 70,000 वर्षों तक पूजा की थी और पूजा करने के पश्चात जब भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और माता पार्वती जी को दर्शन दिए थे, तो माता पार्वती जी को भगवान शिव ने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। ये दिन बहुत ही विशेष महानता रखता है और इस दिन
जो स्त्रियां अपने पति के लिए, अपने पति के सुख के लिए, अपने पति के जो अगर वो बीमार हैं या किसी कष्ट में है, तो उस दिन भगवान शिव के आगे, माता पार्वती जी के आगे प्रार्थना की हुई कभी भी निष्फल नहीं जाती। क्योंकि माता पार्वती जी ने भगवान शिव को बहुत कष्टों से प्राप्त किया था, इसलिए वो कभी भी ऐसी स्त्री के पति को दुख में नहीं देख सकती जैसा कि कष्ट माता पार्वती जी ने बर्दाश्त किया। तो इस दिन माता पार्वती जी की बहुत विशेष महानता पूजा की जाती है। 2026 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी की पूजा है। हम नाग पंचमी की पूजा क्यों करते हैं कि आपने महाभारत में सुना होगा कि राजा जनमेजय जी को एक श्राप लगा था कि जिससे उसको सांप 7वें दिन डस जाएगा। ये कथा आपने सुनी होगी। तो इस प्रकार जब राजा जनमेजय बहुत ही चिंतित हुए तो उन्होंने कुछ सोच विचार किया, तो उनको कुछ भी सोच विचार नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा हवन रखा गया कि उसमें हवन में उन्होंने सोचा कि किसी भी नाग को जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो जब उन्होंने हवन रखा तो उस हवन के अंदर तमाम नाग खुद ब खुद आकर जलने लगे। वो खींचे चले आते थे उन मंत्रों के द्वारा, उस पूजा पाठ के द्वारा। तो जब वो खींचने चले आते थे तो तब वो जलने लगे। तब जो थे एक ऋषि थे जिनका नाम था अस्तक ऋषि। अस्तक ऋषि जिनकी जो माता थी वो एक नाग कन्या थी। वो नाग कन्या के पुत्र थे। उन्होंने आकर यहाँ पर इस बात को रोका कि ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे, कृपया करके ये पाप लगेगा अगर आप इसको नहीं रोकोगे। तो उस समय उसको रोका गया, और जब उनको रोका गया तो नागों ने आशीर्वाद दिया उस समस्त प्रजा को और उस ऋषि अस्तक ऋषि को भी। तो उस दिन से लेकर ये महानता चली आ रही है कि हम नाग को दूध चढ़ाते हैं। दूध इसलिए चढ़ाते हैं कि इस खुशी में कि जब नागों की जिंदगी को बचाया गया, क्योंकि नाग के अंदर भी प्राण होते हैं। कभी भी किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार हमारे अंदर अगर प्राण है तो प्राण उनके अंदर भी होता है। हमें किसी भी प्रकार के जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसी प्रकार हम जो है नाग पंचमी की पूजा करते हैं। नाग पंचमी वाले दिन अगर किसी को काल सर्प दोष लगा हो, तो काल सर्प दोष जिसको लगा होता है उसको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। वो भी अपनी कुंडली अनुसार जो है वो पूजा करवा सकते हैं। इसके बाद आता है 18 अगस्त को मंगला गौरी का व्रत। मंगला गौरी माँ पार्वती जी का व्रत होता है। तो जब इस व्रत में माता को 16 प्रकार की लाल रंग की चूड़ियां अर्पण की जाती हैं, 16 प्रकार के श्रृंगार दिए जाते हैं, 16 प्रकार के ये फल रखे जाते हैं। माता भगवती, माँ दुर्गा, माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस पूजा के पश्चात जो स्त्री बहुत ज्यादा अगर किसी कष्ट में हो, किसी दुख में हो, और अपने पति अगर उसका पति बीमार है, कोई घर में कोई भी चिंता है, तो वो जब ये वस्तुएं जब उसको प्रदान की जाती हैं तो माता पार्वती जी का विशेष आशीर्वाद वो प्राप्त करती हैं, और उनके घर से दुख, भय और हर प्रकार की जो मुसीबत होती है वो टल जाती है। इसी प्रकार 19 अगस्त को तुलसी जयंती है। हम तुलसी जयंती क्यों मनाते हैं? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो हमें एक ग्रंथ दिया जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक बना। इसके पश्चात जो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा। हनुमान चालीसा के पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं आप सब लोग जानते हैं, और हमें अपने हर घर में हर बच्चे को हनुमान चालीसा आना चाहिए। हनुमान चालीसा अगर जिसकी जिंदगी में नहीं है तो उसका जीवन बेकार होता है। 25 अगस्त को शुक्ला श्रावण प्रदोष रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत होगा 25 अगस्त को। ये भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रखा जाता है और ये हमें अवश्य करना चाहिए। 27 अगस्त को यजुर्वेद की परिक्रमा की जाती है। इस पर भी हम चाहेंगे कि एक विशेष कर डिटेल के साथ एक वीडियो बनाएं कि यजुर्वेद की जो परिक्रमा की जाती है उसके लाभ क्या हैं। 28 अगस्त को लक्ष्मी जी का व्रत होगा। इस बात को ध्यान में रखें कि 28 अगस्त को 4 त्योहार आ रहे हैं। इस दिन महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है, और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सतभाव से भगवान श्री हरि जी की और लक्ष्मी नारायण जी की हमें पूजा करनी चाहिए।
28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार होगा, जो कि आप लोग जानते हैं कि कथा में श्रीमद् भागवतम पुराण में इसका बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। तो राजा बलि की जो कथा है, इसमें राजा बलि ने जब भगवान विष्णु को वामन अवतार में अपने द्वार पर देखा, तो भगवान विष्णु के आगे अपना तन मन धन रख दिया कि प्रभु मैं तो आप ही का हूँ, आप जो चाहेंगे मैं आपको 3 पग धरती का दान दूंगा। तभी माता लक्ष्मी जी ने आकर राजा बलि को वो राखी बांधी, और राखी बांधने के पश्चात माता लक्ष्मी जी श्री हरि जी को लेकर वैकुंठ को वापस चली गई थी। ये बहुत ही सुंदर कथा है। ये कथा सुनने से इंसान के 7 जन्मों के पाप अक्षमा कर दिए जाते हैं। इसके बाद 28 अगस्त को संस्कृत दिवस भी होगा। संस्कृत जो हमारी भाषा है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और 28 अगस्त को ही श्रावण पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा का एक विशेष बात बताते चले कि पूर्णिमा को जो है आप घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, माता भगवती की पूजा कर सकते हैं। और ये बहुत सारे शास्त्रों और पुराणों में इनका वर्णन भी मिलता है। जब आप इनकी पूजा करते हैं और घर में खीर का भोग लगाते हैं, तो घर में ईश्वर की कृपा बरसती है और आपके धन धान्य में बरकत होती है। तो आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जी। आशा करते हैं कि आप ज्ञान वर्षा के माध्यम से बहुत कुछ सीख चुके होंगे, और आगे भी हमारी जो कोशिश होगी वो यही होगी कि हम आप तक जो है ज्ञान पहुंचाएं, आपके बच्चों के लिए सेवा करें, ताकि आपके बच्चे जब कल को बड़े हों तो उनको इस बात का ज्ञान हो कि हमारा धर्म क्या है और हम किस धर्म से हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय सिया राम, जय राधे श्याम।